हे दोस्तों, मैं एम मशहूद। आज हम इस सदी के सबसे महान इंसान के बारे में जानेंगे जिन्हें किसी नाम पहचान की जरूरत नहीं। पेशे से इंजीनियर, एंटरप्रेन्योर, इंडस्ट्रियल डिजाइनर और साइंटिस्ट कहना भी गलत नहीं होगा, क्योंकि स्पेस में रॉकेट भेजने का काम तो साइंटिस्ट ही करते हैं। एक नज़र इनके फैमिली को। एलोन के पिता एक इंजीनियर थे। उनकी माँ एक कनाडा मूल की मॉडल थी। एलोन मस्क की बहन साउथ अफ्रीका में फिल्म इंडस्ट्री में है। एलोन मस्क के भाई एक बिजनेसमैन और एक रेस्टोरेंट के ओनर भी हैं। एक नज़र बचपन पे। दोस्तों, एलोन मस्क का जन्म साउथ अफ्रीका में 28 जून को 1971 में हुआ। एलोन मस्क को बचपन से ही पढ़ने का बहुत ज्यादा शौक था। एलोन बहुत किताब पढ़ा करते थे। दोस्तों, किताबी कीड़ा थे। किताबी कीड़ा होने की वजह से इन्हें बहुत फायदा भी हुआ। जब एलोन 10 साल के थे तो इन्हें इतनी सारी किताबें पढ़ चुके थे जितनी कि एक नॉर्मल इंसान ग्रेजुएशन तक पढ़ते हैं। 9 साल के थे तब एलोन के पिता इन्हें कंप्यूटर दिला कर दिए और 12 साल के होने तक एलोन ने सेल्फ स्टडी करके एक कंप्यूटर गेम बना दिए। सारी प्रोग्रामिंग और कोडिंग इन्होंने किताब पढ़कर किए। इस गेम को एलोन ने $500 में बेच दिया। एलोन के बनाए गेम का नाम ब्लास्टर था। जिस उम्र में सभी कंप्यूटर गेम खेलते हैं, एलोन ने गेम बना दिया। एलोन पढ़ने में बहुत तेज थे। एलोन अक्सर दूसरे से बातें करते समय अपनी आइडियाज, थिंकिंग में एलोन खो जाया करते थे और फैमिली को इन हरकतों की वजह से लगने लगा एलोन सुन नहीं पाते, जिस वजह से एलोन को बचपन में कान का ऑपरेशन हुआ। दोस्तों, आप लोग ऐसा बलिदान मत देना। एलोन बचपन से ही शर्मीले थे। इन्हें दोस्ती करना ज्यादा पसंद नहीं था। एलोन को एक बार स्कूल में बहुत मारे। उनके क्लासमेट ने उन्हें सीढ़ियों से धक्का दे दिया, फिर खूब पिटाई की, जिस वजह से एलोन हॉस्पिटल में एडमिट भी रहे कुछ दिनों तक। एलोन ने किन्हीं से कुछ नहीं कहे, क्योंकि एलोन को संसार बदलना था। अपने टैलेंट पे एलोन ने सारी एनर्जी अपने एम पे लगाई। एलोन मस्क को 3 देशों का सिटीजनशिप भी है, जिनमें साउथ अफ्रीका। एलोन के पिता साउथ अफ्रीका से थे। कनाडा। एलोन की मां कनाडा मूल से थी, इसलिए इन्हें कनाडा का भी नागरिकता मिल रहा है। एंड यूएसए शामिल है। 17 साल की होने पे एलोन साउथ अफ्रीका छोड़कर अपनी मां के पास कनाडा चले गए अपने आगे की स्टडी के लिए। एलोन ने फिजिक्स में ग्रेजुएशन किए। पैसे की तंगी होने की वजह से इन्होंने कई छोटे मोटे काम भी किए, यहाँ तक कि नाले भी साफ किए। तो जिनका विजन बड़ा होता है और अपने विजन को कर गुजरने के जिनमें हौसला, जुनून होता है, कामयाबी सिर्फ उनके कदमों में होती है। एलोन मस्क पीएचडी में एडमिशन लेने के 2 दिनों के बाद ही ड्रॉप आउट कर लिए खुद को, क्योंकि एलोन को अंदाजा हो गया था इंटरनेट की दुनिया कुछ अलग करने वाली है, क्योंकि जो रीडर होते हैं उनके विजन और सोचने का नजरिया अलग होता है। इसलिए ड्रॉप आउट होकर 1995 में एलोन और उसके भाई मिलकर Zip2 कंपनी का फॉर्मेशन किए। एलोन की यह पहली कंपनी थी जो अखबारों को ऑनलाइन सिटी गाइड सॉफ्टवेयर और लाइसेंस उपलब्ध कराती थी। आगे चलकर एलोन मस्क और उसके भाई ने Zip2 कंपनी को प्रसिद्ध कंप्यूटर कॉम्पैक्ट को $307 मिलियन में बेच दिए। एलोन को 7% शेयर मिले, जो $22 मिलियन उस वक्त के थे। एलोन ने उस पैसे से फिर एक नई कंपनी का निर्माण किया, X.com। उस कंपनी का निर्माण एलोन ने इसलिए किया, वो देखते थे बैंकों में लंबी लंबी लाइनें लगी है। बूढ़े, प्रेग्नेंट, महिला और बच्चे अपने लाइन में लगे हैं। पेमेंट क्लियर होने के लिए बूढ़े लोग परेशान हो जाया करते थे इन लाइनों से। X.com पहली ऑनलाइन पेमेंट कंपनी बनाई जो लोगों को लंबी लंबी लाइनों से बचाया करती थी। शुरुआती दौर में बहुत से लोग यकीन नहीं करते थे, क्योंकि यह बैंकिंग कंपनी थी। धीरे धीरे लोग यकीन करना शुरू कर दिए। यह कंपनी एक बड़ी कंपनी बनी। सन 2000 में X.com कॉन्फिनिटी कंपनी के साथ मिलकर एक नए नाम से लॉन्च किए, जिसका नाम आज भी हर कोई पेपल बैंक से जानते हैं। पेपर दुनिया की सबसे बड़ी ऑनलाइन पेमेंट कंपनी बन चुकी है। सन 2000 में ईबे कंपनी ने पेपल को $1.5 बिलियन में खरीद लिया, जिसमें 165 मिलियन एलोन मस्क को मिले। एलोन मस्क बैंकिंग में रेवोल्यूशन ला दिए। एलोन मस्क हमेशा से अलग करते आए। अब एलोन सोचने लगे सिर्फ पृथ्वी पर ही क्यों सीमित रहे, मंगल ग्रह
पे भी रहने का सोचना चाहिए या जीवन यापन कैसे करें। चूंकि एलोन मस्क साइंटिस्ट का निर्माण किए चूंकि एलोन मस्क ने एक और कंपनी का निर्माण किए स्पेस एक्स। एलोन मस्क स्पेस एक्स को ऐसी कंपनी बनाने का सोच रहे थे कि कम खर्च में रॉकेट को स्पेस में उतारा जाए और फिर उस रॉकेट को पृथ्वी पर लाया जाए। एलोन मस्क अब रॉकेट के डील के लिए रसिया चले गए। रसिया में रॉकेट का कीमत बहुत ज्यादा था। एलोन ने कीमत कम भी कराई, फिर भी बजट से बाहर था, कुछ फायदा नहीं दिखा। फिर क्या था, एलोन अपने देश आ गए और खूब स्टडी की और इंटरनेट से इंफॉर्मेशन कलेक्ट किए। अगर रॉकेट खुद से बनाया जाए तो बहुत कम खर्च लगेगा। अब एलोन ने डिसाइड किया रॉकेट हम खुद बनाएंगे, इसलिए बड़े फंडिंग की भी जरूरत थी। एलोन मस्क का सपना था कम से कम खर्च में स्पेस में रॉकेट को उतारा जाए, फिर उस रॉकेट को पृथ्वी पर लाया जाए, मतलब कि एक रॉकेट को कई बार स्पेस में भेजें। रीयूजेबल रॉकेट। इससे पहले रॉकेट स्पेस में ही रह जाया करती थी। एक के बाद एक लगातार 3 रॉकेट स्पेस तक नहीं पहुंच सका, जिससे एलोन को बहुत नुकसान का सामना करना पड़ा और बहुत सी आलोचना भी हुई। 3 रॉकेट के क्रैश होने से एलोन रोड पे आ गए थे। उन्हें अपना सब कुछ बेचना पड़ा। अब एलोन एक किराए के मकान में आए। चौथी बार में एलोन का रॉकेट स्पेस में आखिर पहुंच गया। अब एलोन को नासा ने एक डील भी दे दिया था। रॉकेट को स्पेस में भेजना साइंटिस्ट का काम है, लेकिन एलोन ने यह भी कर दिखाया। एलोन 2004 में अपने टैलेंट की वजह से टेस्ला कंपनी में सीईओ भी बने। अपनी अक्लमंदी की वजह से टेस्ला को दुनिया का पहला इलेक्ट्रिक कार कंपनी बना दिया। एलोन मस्क ने हाइपरलूप कंपनी का निर्माण किया। यह एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट कंपनी है जो लोगों को 1000 किलोमीटर की स्पीड से अर्थ पे सफर कराएगी, मतलब 1000 किलोमीटर सिर्फ 1 घंटे में। यह बुलेट ट्रेन से भी ज्यादा फास्ट रहेगी दोस्तों। एलोन मस्क टेस्ला कंपनी से सालाना सिर्फ $1 लेते हैं। रिस्क लेने में बादशाह। फोर्ब्स मैगजीन के 2020 के लिस्ट में एलोन मस्क दुनिया के 31 पायदान पे हैं अमीरों की लिस्ट में। 2016 में एलोन को ग्लोबल गेम चेंजर की उपाधि फोर्ब्स से मिली। 2019 में इनोवेटिव लीडर बने। एलोन मस्क का IQ मेजर 155 है। एलोन मस्क को 9 बड़ी कंपनी